हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स यूट्यूब चैनल। यू आर विद टेक टॉक विद ललित। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम सीमेटिक मैनेजर में कंपैरेटर इंस्ट्रक्शंस कैसे यूज करते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियोज में आपने टाइमर्स एंड काउंटर्स की वर्किंग देखी थी, तो आज हम बात करेंगे कंपैरेटर्स पे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें एंड बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने सीमेटिक मैनेजर सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है। तो कंपैरेटर इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, कंपैरेटर में इक्वल कंपैरेटर, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, और इस तरीके से कंपेयर हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर कई तरह के कंपेयर होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं सभी के बारे में बताऊंगा, जैसे कि इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल, ये सारे कंपेयर है। लेकिन आगे आप देख पा रहे हैं आई एक ऑप्शन लिखा हुआ है। आई मीन्स क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर मतलब होता है ये 16 बिट के कंपेयर है। अगर 16 बिट की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम वैल्यू 32767 तक कंपेयर की जा सकती है, और अगर माइनस में बात करते हैं तो -32768 तक कंपेयर की जा सकती है। लेकिन कभी कभी इंडस्ट्री में क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारी वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है। तो उसके लिए हम और भी कंपेयर आते हैं, जैसे कि डबल इंटीजर वाले कंपेयर हैं। डी का मतलब होता है डबल इंटीजर, यानी 32 बिट के कंपेयर होते हैं। लेकिन समटाइम ऐसे कंपेयर की भी रिक्वायरमेंट होती है जो पॉइंट में भी वैल्यूज को कंपेयर कर सकें। जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं बोलूं कि कोई टेम्परेचर अगर वेरी कर रहा है, जैसे ही टेम्परेचर 16.5 डिग्री से ऊपर हो जाए, तो जहां पर पॉइंट की बात आती है उस जगह आई एंड डी वाले कंपेयर ना यूज करके हम रियल वाले कंपेयर यूज करते हैं। देख पा रहे हैं आप लोग, रियल वाले कंपेयर है। तो रियल मतलब एग्जैक्ट पॉइंट वैल्यू में भी अगर हमारे पास कोई वैल्यू होती है तो उसके लिए हम रियल कंपेयर यूज करते हैं। तो कंपेरेटर में जैसा कि आपको पता है कि कंपेयर हम क्या कराते हैं, हम वैल्यूज को कंपेयर कराते हैं। तो वैल्यूज का मतलब ये होता है कोई दो वैल्यूज हो सकते हैं जो आपस में कंपेयर करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, एक काउंटर ले लेता हूं, और काउंटर जैसे से काउंट करता है वैसे वैसे हम काउंटर की वैल्यूज को कंपेयर करा लेंगे कंपैरेटर में। राइट, तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक हम काउंटर ले लेते हैं, और काउंटर जैसा कि लास्ट वीडियोज में भी देखा था, तो मैं यहाँ पे एक आप काउंटर ले लेता हूँ। तो अब काउंटर में अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो ये देखिए, सबसे पहले एक एक आप यहाँ से इनपुट लगा दीजिए, क्योंकि काउंटर अप में क्या होता है, अलग अलग इनपुट्स अवेलेबल है। I0.0 फॉर काउंटर पल्सेस, I0.1 फॉर सेट, देन C0 काउंटर एड्रेस एंड प्रीसेट वैल्यू C हैश, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। राइट, क्योंकि काउंटर का मैं यहाँ पे यूज काउंटिंग के लिए करा रहा हूँ, और काउंटर जैसे से पल्सेस काउंट करेगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू वेरी करेगी। तो जो वैल्यू चलती हुई दिखती है, इंक्रीमेंट होती है, वो सीवी में होती है। तो मैं चाहता हूँ कि सीवी वैल्यू यानी मेरा एक वेरिएबल एड्रेस हो गया, क्योंकि कंपेयर में क्या होता है, दो वैल्यूज होती हैं जिनके बीच में आपको कंपेयर कराना होता है। तो एक आप वेरिएबल वैल्यू ले सकते हैं और एक आप फिक्स अपना वैल्यू रख सकते हैं। तो काउंटर वैल्यू का डेटा, क्योंकि काउंटर यहाँ पे 16 बिट का है, तो मैं यहाँ पे काउंटर की वैल्यू को मैं स्टोर करा देता हूँ MW0 में, मेमोरी वर्ड एड्रेस। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि 16 बिट का डेटा अगर हमें सेव करना होता है तो MW0 यानी मेमोरी वर्ड 0 होगा। अगला अगर वर्ड आप लेंगे तो मेमोरी वर्ड 2 आ जाएगा, यानी इवन या ऑड नंबरिंग में आप जा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इसके एड्रेस अभी सेव किया MW0 में, तो यानी अब जैसे से ये काउंटर चलेगा वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पर देखिए मैं आपको ऑपरेट करके दिखा देता हूँ। सिमुलेशन ओपन कर लिया, इनपुट मैंने I0.0 ले लिया है, जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में भी देखा था, काउंटर की वर्किंग देखी थी। तो यानी I0.0 जब मैं यहाँ से प्रेस करूंगा, पल्सेस दूंगा यहाँ से, तो देखिए काउंटर वैल्यू हमारी वेरी हो रही है, पल्सेस काउंट हो रही हैं, और जो काउंटर वैल्यू है उसका डेटा, सारा का सारा डेटा हमारा सेव हो रहा है MW0 में। यानी आप MW0 वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एज ए रेफरेंस वैल्यू, एज ए वेरिएबल वैल्यूज यूज कर सकते हैं कंपैरेटर में। ठीक है, तो अगर मेरे को काउंटर रिसेट करना है तो 2 नंबर से मैं रिसेट कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आगे और भी पल्सेस यानी सेट करना हो तो 1 नंबर प्रेस कर देंगे। तो सेट का मतलब होता है कि प्रीसेट वैल्यू सीधे एक्यूमुलेटर में चली जाए, यानी काउंटर वैल्यू में चली जाएगी। इसको आप रिसेट कर दीजिए। अब मैं आपको यूज करके बताऊंगा कंपैरेटर कैसे यूज करते हैं। तो मैंने रेफरेंस के लिए काउंटर ले लिया। अब काउंटर जैसे से पल्सेस काउंट करेगा वैसे वैसे वैल्यूज हमारी सीधे MW0 में जाएंगे। अब नेटवर्क 2 में यहाँ पे देखिए, क्योंकि मैंने काउंटर का एड्रेस C0 लिया है और काउंटर की वैल्यू जो गई है MW0 जो कि 16 बिट का है,
तो अब मेरे को कंपेयर सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे इंटीजर वाले ही यूज करूंगा। तो एक एक करके आपको बताता हूँ कैसे ये फंक्शन करते हैं। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले नेटवर्क 2 में इक्वल, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है इक्वल इंटीजर, और यहाँ पे देखिए कंपेयर इंटीजर फॉर इक्वल टू, यानी अगर दोनों दो वैल्यू आपस में इक्वल हो जाती हैं तो आउटपुट ऑन होना चाहिए। तो यहाँ से एक आप आउटपुट एड्रेस ले लीजिए, जैसे कि Q0.0। अब कंपेयर में देखेंगे तो दो वैल्यूज के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है IN1 एंड IN2। तो IN1 का मतलब ये होता है कि आपका वेरिएबल एड्रेस। तो जैसे कि मैं जैसे ही काउंटर को पल्स दूंगा तो काउंटर पल्सेस काउंट करेगा और वो सारी पल्सेस काउंट होके MW0 में जाएंगे। एंड IN2 में आप कोई फिक्स वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि मैंने डायरेक्टली वैल्यू 2 कर दिया। इसका मतलब है कि जब काउंटर चलते चलते 2 पे पहुंचेगा, यानी काउंटर 2 पल्स काउंट करेगा और मैंने फिक्स वैल्यू दी है 2, तो ये इक्वल हो जाएगा और इक्वल पे मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट कंपेयर पे हम चलते हैं किस तरीके से यूज करना है। नॉट इक्वल, नॉट इक्वल का मतलब ये होता है कंपेयर इंटीजर फॉर नॉट इक्वल, यानी ये इक्वल का अपोजिट होता है। तो इक्वल का अपोजिट मतलब क्या है, जैसे MW0 जैसे ही 2 होता है, 2 मैंने फिक्स किया है तो 2 पर ही आउटपुट आएगा। लेकिन नॉट इक्वल उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट होता है इक्वल का, क्योंकि इक्वल में जो वैल्यू आप देंगे उस पे आउटपुट आएगा। और नॉट इक्वल क्या है कि जो भी वैल्यू आप फिक्स करेंगे उससे कम और उससे ज्यादा पे आएगा, उस वैल्यू पे आउटपुट नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर एक आउटपुट कनेक्ट कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए MW0, एंड यहाँ पर मैंने सपोज 4 कर दिया। ओके, तो अभी एक बार हम इक्वल, कंपेयर और नॉट इक्वल एक बार दोनों को चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए काउंटर अभी 0 पे है, MW0 यानी वैल्यू यहाँ पे 0 है, और 0 और यहाँ पर भी है क्योंकि सेम एड्रेस ले रखा है, यानी MW0 अब क्या हो गया, काउंटर जैसे से काउंट करेगा उसकी वैल्यू यहाँ आएंगी, एक एक आउटपुट करेक्टेड है। तो इक्वल में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दो वैल्यू मैंने जो फिक्स किया है MW0 से कंपेयर कर रहा है, क्योंकि अभी बराबर वैल्यू नहीं है इसीलिए आउटपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इक्वल कंपेयर है। बट अगर आप नॉट इक्वल देखते हैं तो नॉट इक्वल क्या होता है कि यहाँ पे मैंने 4 वैल्यू दी हुई है और जो MW0 से कंपेयर हो रहा है, MW0 में 0 वैल्यू है और मैंने फिक्स किया 4, तो अभी दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो नॉट इक्वल का मतलब होता है कि इक्वल जब होगा तो आउटपुट नहीं आएगा, बाकी जो भी वैल्यू आपने फिक्स किया उससे कम या उससे ज्यादा पे आउटपुट आएगा। तो इसीलिए अभी इनिशियली आउटपुट दिखाई दे रहा है, और यहाँ इक्वल में जो वैल्यू आपने फिक्स किया उसी पे आउटपुट आएगा। तो एक बार मैं सिमुलेशन करके आपको दिखा देता हूँ। तो अभी I0.0 जब मैं पहली पल्स दूंगा तो देखिए काउंटर ने 1 काउंट किया, और यहाँ 1 काउंट किया क्योंकि एड्रेस सेम यहाँ पर ले रखा है, तो यहाँ पर भी 1 हो गया और यहाँ पर भी 1 है, तो दोनों 1 1 पे चल रहा है। अभी सेकेंड पल्स देंगे तो देखिए ये इक्वल हो गया दोनों, ये आउटपुट आ रहा है, यानी इक्वल पे ही आ रहा है मेरा आउटपुट, राइट। और अभी नॉट इक्वल अभी भी है ये, क्योंकि वैल्यू बराबर हुई नहीं है। ओके, देन जैसे ही मैं आगे एक और पल्स दूंगा 3 पे, जैसे ही काउंटर जाएगा तो इक्वल वाला आउटपुट बंद हो गया, क्योंकि ये सिर्फ इक्वल पे हाई होगा, नॉट इक्वल अभी भी हाई है। जैसे ही 4 पे जाऊंगा तो देखिए यहाँ पर देखेंगे ये तो ऑफ हो ही गया था, लेकिन 4 पर नॉट इक्वल वाला आउटपुट बंद हो गया, क्योंकि नॉट इक्वल का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू आपने फिक्स किया उस पर आउटपुट नहीं आएगा, बाकी सारी वैल्यूज पे आएगा, यानी जो वैल्यू फिक्स किया उससे कम वैल्यू और उससे ज्यादा वैल्यूज पे आएगा। तो इस तरीके से ये नॉट इक्वल हो गया। जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा यानी 5 पे गया, नॉट इक्वल वाला ऑन हो गया, और ये इक्वल वाला तभी ऑन होगा जब आपकी वैल्यू बराबर होंगे। ओके, तो इस तरीके से ये इक्वल कंपेयर था। अब अगर आप चाहते काउंटर को रिसेट करना तो आप मैनुअली रिसेट कर सकते हैं, देखिए मैंने कर दिया है। और फिर से आप यहां से आगे काउंटर को पल्स देके फिर से ऑपरेशन देख सकते हैं। देखिए ये 2 पे आउटपुट ऑन हो गया, यहाँ पर भी आउटपुट में सिमुलेशन में दिखा रहा है, टिक मार्क आ रहा है, और 3 पे जाएंगे बंद हो गया, 4 पे नॉट इक्वल बंद हो गया। तो इस तरीके से हम ये इक्वल और नॉट इक्वल कंपेयर को यूज कर सकते हैं। और इंडस्ट्री में इन कंपैरेटर्स का काफी ज्यादा यूज होता है, क्योंकि हम काफी कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर सर्किट होता है तो इनका यूज करके हम बनाते हैं, डेवलप करते हैं। अब जैसे कि एक एप्लीकेशन इसी में दिखा देता हूं, जैसा कि आपको अभी क्लियर हो गया कि इक्वल पे आउटपुट ऑन होता है। तो अभी मैं काउंटर को क्या कर रहा हूं, मैनुअली रिसेट कर रहा हूं, यानी 2 नंबर जब प्रेस करेंगे तो रिसेट होता है। अब मैं चाहता हूं कि ये 10 पे जाके अपने आप रिसेट हो जाए, यानी काउंटर काउंट करते करते जैसे ही 10 पे पहुंच जाए अपने आप 0 पे चला जाए। तो देखिए आपको वर्किंग क्लियर होगी इक्वल कंपेयर की एंड नॉट इक्वल की। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 10 पे रिसेट करना है तो मैंने एक इक्वल कंपेयर ले लिया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, MW0 जो कि वेरिएबल एड्रेस है काउंटर का, जब काउंट करेगा तो यहाँ वैल्यू आएगी, और IN2 में मैंने इनपुट 2 में मैंने क्या किया, 10 दे दिया। अब यहाँ से एक आउटपुट ऑन करा लीजिए, और यहाँ पर कोई भी आउटपुट आप दे सकते हैं, जैसे मैंने Q0.2 ले लिया,
और इस ट्यूब को आप यहाँ पर, क्योंकि आपने यहाँ रीसेट टू लिया है मैनुअली, आप चाहते हैं ऑटोमेटिक भी रीसेट हो जाए या मैनुअली, तो एक इनपुट पे आपने ये एड्रेस लिया, तो इसके जस्ट पैरेलल में आप लास्ट वाला आउटपुट का एड्रेस दे दीजिए, यानी Q0.2। इसका मतलब ये हो गया कि मैनुअली 2 प्रेस करेंगे तो भी रीसेट हो जाएगा, अगर काउंटर काउंट करते करते 10 के इक्वल हो जाता है तो भी ये आउटपुट ऑन होगा 10 पर Q0.2, और इससे भी ये रीसेट हो जाएगा। इसको एक बार डाउनलोड करके चेक कर लीजिए। आप देखेंगे यहाँ से सिमुलेशन पे चले जाइए, तो देखिए अभी काउंटर को 5 पर है काउंटर, तो मैनुअली 2 से आप रीसेट कर दीजिए, देखिए 0 पे चला गया है। अब यहाँ पर देखेंगे इसकी वर्किंग, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखिए सबसे पहली पल्स थी 1 गया, 2 पे जाएंगे तो इक्वल वाला कंपेयर 2 वाला आउटपुट ऑन हो गया, 3 पे जाएंगे देखिए ये बंद हो गया, और नॉट इक्वल वाला 4 पे आउटपुट नहीं आएगा, देन 4 के बाद आ रहा है, और काउंट करते करते जैसे ही ये 8 पे गया, 9 पे गया, और जैसे ही ये अगली 10 पल्स काउंट करेगा देखेंगे काउंटर सीधे 0 पे चला गया। क्यों चला गया, यहाँ पर देखिए लास्ट में, लास्ट वाला देखिए कंपेयर 10 मैंने फिक्स किया था, फिर से मैं चला रहा हूँ, देखिए काउंटर यहाँ पे चल रहा है, वैल्यू दिख रही है, क्योंकि आपने जो हमने फिक्स किया है वो 10 फिक्स किया है कंपेयर में IN2 में। तो जैसे ये 10 के इक्वल होगा Q0.2 आउटपुट ऑन होगा, तुरंत रीसेट हो गया, बहुत तेजी से, मतलब इंस्टेंटली फंक्शन जनरेट हुआ है जिसकी वजह से रीसेट हुआ है। तो इस तरीके से इक्वल और नॉट इक्वल कंपेयर का हम यूज करते हैं। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे मैं और भी कंपैरेटर के बारे में बताऊंगा, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इन सब के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आगे वीडियोस के लिए लगातार मेरे चैनल को फॉलो करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।